ईरान और इजराइल के बीच जंग एक बार फिर से भयानक होती जा रही है। इजराइल के हमले के बाद ईरान ने फिर से एक बार इजराइल पर 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी, जिसके बाद इजराइल के हाइफा और तेल अवीव में कोहराम मच गया। जहां तक नजर गई वहां सिर्फ तबाही का ही मंजर नजर आया। ईरान ने इस हमले में हाइफा पावर प्लांट को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। वहीं इजराइल ने भी ईरान पर फिर से एक बार करारा पलटवार किया, जिसमें ईरान के खुफिया प्रमुख के मारे जाने का दावा किया गया। इजराइल के हमले में अब तक 200 से ज्यादा ईरानियों की जान चली गई है। इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध से पूरा मिडिल ईस्ट टेंशन में है। पश्चिम देश भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं, तो अमेरिका भी ईरान की एक गलती पर टकटकी नजर लगाए बैठा है। यानी कि अगर ईरान ने एक गलती की तो उसे ट्रंप का गुस्सा भी झेलना पड़ सकता है। ईरान से युद्ध के बीच इजराइल का बहुत बड़ा दावा हुआ है। जारी युद्ध में अब तक ईरान ने इजराइल पर 370 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। ईरान ने इजराइल पर अब तक 11 बड़े हमले किए। इजराइल पर ईरान ने 100 से ज्यादा ड्रोन हमले किए। अमेरिकी बेस पर भी हमला हुआ है। इराक में अमेरिकी एयरबेस पर हमला ड्रोन अटैक के जरिए किया गया। खबरों के मुताबिक ईरान में अमेरिकी सैन्य अड्डे एन अल असद पर 3 ड्रोन दागे गए हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने पुष्टि की है कि सभी ड्रोन मार गिराए गए। अमेरिकी एयरबेस पर हमले को नाकाम कर दिया गया, लेकिन हमले की जिम्मेदारी अब तक किसी ने नहीं ली। मुमकिन है ईरान समर्थक शिया मिलिशिया लड़ाकों ने ड्रोन स्ट्राइक की हो, लेकिन ईरान कभी नहीं चाहेगा कि इस हमले के आरोप उस पर लगें, क्योंकि ट्रंप ने धमकी दे रखी है कि अगर अमेरिका का एक भी सैनिक खाड़ी में मारा गया तो वो पूरा ईरान जलाकर रख देंगे। ईरान पर इजराइल के हमले की तारीफ कर चुके ट्रंप इसी इंतजार में बैठे हैं कि ईरान कोई गलती करे और अमेरिका युद्ध में खुलकर सामने आ सके। हालांकि ट्रंप फिलहाल वेट एंड वॉच के मूड में हैं, क्योंकि इजराइल को अच्छी खासी कामयाबी मिल चुकी है। ईरान की सैन्य लीडरशिप में गिने चुने दुश्मन ही अब इजराइल के निशाने पर हैं। नेतन्याहू ने अब तक जिन दुश्मनों का सफाया किया और आगे किन लोगों का नंबर है, उन्हें भी आपको जानना जरूरी है। इजराइल ने IRGC सुप्रीम कमांडर हुसैन सलामी का खात्मा कर दिया। ईरान के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बागेरी को भी इजराइल ने मार डाला। खत्म अल अनहिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के कमांडर गुलाम अली राशिद की भी मौत हुई है। ईरान की ड्रोन फोर्स के चीफ तहेर हुर मारे जा चुके हैं। ईरान एयरफोर्स चीफ दाऊद शियान को इजराइल ढेर कर चुका है। ईरान के खुफिया एजेंसी के चीफ गुलाम अल महरब को भी मार गिराया गया है। IRGC के वायुसेना कमांडर आमिर अली हाजीजादेह का सफाया हो चुका है। इसके बाद अब इजराइल के टॉप टारगेट पर ईरान आर्मी के कमांडर आमिर मूसवी, ईरान के नए कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद बाकपुर, IRGC में कुड्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी, IRGC कमांडर अली रेजा तांगसिरी और खामनेई का रणनीतिक सलाहकार और ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का प्रमुख अली शमखानी हैं। नेतन्याहू ने पहले ही साफ कर रखा है कि ये युद्ध कब खत्म होगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि इजराइल अपने अस्तित्व की निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है। यह युद्ध इजराइल तब तक जारी रखेगा जब तक की जीत नहीं मिलती। इजराइल और ईरान युद्ध के बीच एक और बड़ी खबर यह आ रही है कि अमेरिका ने एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट भेजा है। साउथ चाइना सी से मिडिल ईस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा गया है। आपको बता दें कि यूएस ने मिडिल ईस्ट में दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा है। हालांकि इजराइल की जीत के बीच में सिर्फ ईरान नहीं है। ईरान समर्थक लड़ाका ग्रुप हूथी खुलकर युद्ध में शामिल हो चुका है। हूथी फाइटर्स ने इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइलों की बौछार शुरू कर दी है। हूथी लड़ाकों ने इजराइल पर हमले की शुरुआत अपने टॉप कमांडर मोहम्मद अब्द अल करीम अल गामारी के मौत की खबर उड़ने के बाद की है। इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से दावा किया गया था कि इजराइल ने करीम अल गामारी को मिसाइल धमाके में उड़ा दिया। हालांकि अब तक गामरी की मौत की पुष्टि नहीं हो पाई, मगर हूथी फाइटर्स ने मोर्चा खोल दिया। उधर ईरान की तरफ से युद्ध समझौते की पेशकश भी की गई है। ईरान के विदेश मंत्री ने इजराइल से युद्ध को दूसरे देशों में फैलने से पहले हमला बंद करने की धमकी दी है। ईरान और इजराइल के बीच जारी युद्ध के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपने बेटे की शादी को टाल दिया है। बेटे अबनेर नेतन्याहू की शादी तय तारीख पर होनी थी, लेकिन सैन्य हालात और सुरक्षा अलर्ट के चलते आखिरी समय में शादी समारोह को टालना पड़ा। हालांकि शादी की जगह पर सख्त सुरक्षा के इंतजाम थे, लेकिन देश भर में छाए खतरे के माहौल के चलते नेतन्याहू परिवार को ये अहम फैसला लेना पड़ा। जहां पर ईरान में इजराइल की सेना लगातार तबाही मचा रही है, तो वहीं पलटवार करते हुए ईरान ने इजराइल पर अब तक 300 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया है। उधर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का दावा है कि ईरान युद्ध को तब तक बढ़ाना नहीं चाहता जब तक कि ये हम पर थोपा न जाए। हम नहीं चाहते कि यह संघर्ष दूसरे देशों तक भड़के। असल बात यह है कि ईरान ट्रंप के डबल गेम में फंस चुका है। प्रेसिडेंट ट्रंप पर्दे के पीछे रहकर इजराइल को फुल सपोर्ट दे रहे हैं। अमेरिकी हथियारों के दम से इजराइल युद्ध में बढ़त बना चुका है। ऐसे में ईरान खाड़ी में मौजूद अमेरिका के दोस्त देशों पर हमले का जोखिम मोल ले सकता है। ईरान की मिसाइलें अगर किसी भी अमेरिकी सैन्य अड्डे पर गिरी तो अमेरिका युद्ध में डायरेक्ट एंट्री ले लेगा। ट्रंप यही चाहते हैं कि ईरान गलती करे और फिर सुपर पावर मनमानी पर उतर आए।
ऐसे हालात में ईरान का युद्ध में ज्यादा दिन तक टिके रहना आसान नहीं। युद्ध में जीतना तो बहुत दूर की बात है, ईरान को जान बचाने के रास्ते भी तलाशने होंगे। ईरान का चीन और रूस से सीधे संपर्क में रहना ही सबसे बेहतर रास्ता है।